एक तोता ने बताया कि इस धरती पर बुद्धि बड़ा है या पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि यानी बुद्धि बड़ा होती है या पैसा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक तोता और तोती बैठे हुए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोस्तों तभी तोती कहती है कि हे प्रिय, मुझे तो लगता है कि इस धरती पर आदमी के पास जब बुद्धि होता है वही सबसे बड़ा है। तभी तोता कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि बुद्धि बड़ा है तो आज हम खाना की तलाश में कहीं पर नहीं जाएंगे, तुम अपने बुद्धि से खाना लेकर आओ। तभी वो तोती बोलती है कि आपके पास तो बहुत सारा धन दौलत है, यानी आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, तो क्या आप खाना नहीं ला सकते हैं? तभी तोता कहता है कि नहीं, अगर तुम कहती हो कि बुद्धि बड़ा है तो तुम बुद्धि से खाना लाकर मुझे दिखाओ। तभी वो तोती कहती है कि बुद्धि ही बड़ा होता है। दोस्तों वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तोता कहता है कि मैं मानता हूँ कि बुद्धि बड़ा नहीं होता है, पैसा बड़ा होता है। जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, मनी इज पावर। दोस्तों उसके बाद तोती कहती है कि नहीं, बुद्धि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद तोता और तोती में लड़ाई हो जाता है। उसके बाद तोती कहती है कि आप इस तरह से नहीं मानेंगे, आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर उस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तब आपको पता चलेगा कि इस धरती पर बुद्धि बड़ा है या पैसा। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो तोती ने कहानी शुरू किया और वो कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि काफ़ी प्रतापी था और अपने पैसे पर काफ़ी घमंड करता था। वो राजा सोचता था कि इस धरती पर और हमारे राज्य में जो भी कुछ हो रहा है उसका मालिक मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को गरीब और किसी को अमीर बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत सारा सेना इकट्ठा कर कर किसी राजा को हरा सकता हूँ और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला सकता हूँ। यानी यहाँ का मालिक मैं ही हूँ और मेरे पैसे से ही ये सब लोग जिंदा है और जी रहे हैं और इसी के बदौलत इन लोगों की सांसें चल रही है। परंतु वो भगवान को भूल गया था और बुद्धि को भी नहीं मानता था। वो राजा कहता था कि जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है, लेकिन राजा की बीवी उसकी विपरीत थी। यानी राजा की बीवी कहती है कि जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सब कुछ है। दोस्तों दोनों वो आपस में एक दिन लड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद तोती कहती है कि हे प्रिय, कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद वो राजा कहता है कि तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है और तुम कहती हो कि कोई भी काम बुद्धि से हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें आज से इस राज्य से बाहर निकाल देता हूँ। तुम जाकर वहाँ पर अपना राज्य साम्राज्य बनाकर मुझे दिखाओ। दोस्तों राजा कहे तो अपनी रानी को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है और उसके पास जो भी धन दौलत यानी सोना चांदी और गहना थे वो उतरवा लेता है और रानी के पास 2 नौकरों को भेज देता है। अब रानी कहे तो एक महल में अलग रहने लगी। दोस्तों रानी क्या करती है, सबसे पहले वो एक पोटली बनाती है और उसमें अपना नाम लिखती है और एक सोनार के पास भेज देती है और कहती है कि बोलना कि रानी ने कुछ ज्वेलर्स दिए हैं, इसके बदले आप 10,000 रुपये दे दीजिए। दोस्तों जैसे ही वो सोनार रानी का नाम सुनता है 10,000 रुपये दे देता है और वो नौकर लेकर चला जाता है। रानी उसी से अपना बिजनेस चालू कर देती है और दिन पर दिन उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होते गए और आने वाले दिन में रानी एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेती है। दोस्तों रानी उधर अपने ग्रोथ के फेर में थी और उधर दोस्तों कहे तो राजा यानी कहे तो अब वो पैसा के घमंड में इतना चूर हो गया था कि जब से उसकी पत्नी चली गई थी उसके राज दरबार में जो भी चालाक लोग थे राजा के उल्टा सीधा सिखाकर उसका सारा पैसा हड़प लेते थे। यानी राज्य में कोई अच्छी तरह से काम भी नहीं होता और जो भी पैसा आता सारा मंत्रीगण मिलकर खा जाते। यानी इस तरह से राजा का जो भी पूंजी था वो समाप्त हो जाता है और राजा एक दिन निर्णय लेता है कि इस राज्य को छोड़कर मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा और अगले दिन मंत्री को अपना सारा पद दे देता है और वहां से निकल जाता है। जैसे ही राजा कुछ पैसे लेकर रास्ते में जा ही रहा था तभी कुछ उसे ठग मिल जाते हैं और एक ठग बोलता है कि हे महाराज, मैंने आपके घर एक टंगड़ी रखा है, यानी मेरा जो एक पाँव नहीं है आपके यहाँ गिरवी रखा था, उसके बदले आपने मुझे यानी कुछ नहीं दिया था, वो पाँव मुझे चाहिए इसी वक्त, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध कंप्लेन कर दूंगा। यह बात सुनकर यानी दोस्तों कहे तो राजा घबरा जाता है और उसको 10,000 रुपये देकर उस मुसीबत से छुटकारा पाता है। जैसे ही राजा आगे जाता है तब एक व्यक्ति
व्यक्ति मिलता है जिसका आँख नहीं था, तभी वो कहता है कि आपके राज दरबार में मैंने एक आँख गिरवी रखा था, अगर मेरा आँख नहीं मिलता है तो मैं आपके ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद राजा उसको भी 20,000 रुपये देकर देह का छुटकारा करता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। जैसे ही एक राज्य में जाता है, वहाँ का एक रानी थी जो कि राजकुमारी थी, वो उस राज्य को चला रही थी। वो किसी राजा से शादी करना चाहती थी, परंतु उसका एक शर्त था कि जो मुझे चौसा के खेला में हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। परंतु दोस्तों जो भी राजा आज तक उसके साथ चौसा का खेला खेले थे वो हार जाते थे। दोस्तों ऐसा ही होता था और वो राजा गया उस रानी के साथ शादी का प्रस्ताव रखता है। तभी वो रानी कहती है कि आपको मेरे साथ चौसा का खेला खेलना होगा, अगर आप जीत गए तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, अगर आप हार जाते हैं तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। और राजा उस रानी से चौसा का खेला खेलता है और हार जाता है। उसके बाद रानी उसे कारावास में डाल देती है। दोस्तों यह बात जैसे ही इस रानी को पता चलता है, यानी राजा की जो रानी थी, अब वो सोचने लगती है कि मैं अपने पति को कैसे बचाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजा का रूप धारण करती है और पुरुष का कपड़ा पहनकर वहां से चल देती है। जिस रास्ते से राजा गया था उसी रास्ता से जाती है। तभी उसे फिर वो ठग मिलता है जिसका एक पाँव नहीं था और कहता है कि हे राजा, आपके राज दरबार में मैंने अपना एक पाँव गिरवी रखा था, अगर आप मेरे पाँव नहीं देते हैं तो मैं आपके विरुद्ध कंप्लेन कर दूंगा। तभी वो राजा कहता है कि तुम्हारे पाँव तो मेरे पास बहुत सारे पाँव हैं, उसमें से कौन सा पाँव है, अगर तुम अपना दूसरा पाँव काट कर दोगे तो मैं उसमें से पहचान कर लाऊंगा। दोस्तों कहे तो वो ठग खुद राजा के जाल में फंस जाता है और 20,000 रुपये देकर राजा से अपनी जान बचाता है, जो कि रानी थी राजा का रूप धारण की थी। जैसे ही आगे जाती है, वो जिसका एक आंख नहीं था वो भी यही प्रक्रिया करता है और उससे भी रानी 20,000 रुपये लेती है, तभी उसका जान छोड़ती है। दोस्तों कहे तो वो रानी यानी अपने पति को बचाने के लिए उस राजकुमारी के राज्य में चली जाती है जो कि चौसा का खेला खेला करती थी। परंतु उसका एक नियत गलती था, वो किसी को इस तरह से हराती थी। जब भी वो चौसा का खेला खेलती थी उस समय एक कुत्ता को रखी थी जो कि एक बत्ती के पास यानी कहे तो दिया के पास रहता था। जैसे ही वो हारने लगती थी, कुत्ता को एक यानी कहे तो बिस्किट दिखा देती थी, जिससे कुत्ता के मुंह में पानी आ जाता और दिया हिला देता। जैसे ही दिया बुझता, वो रानी चौसा का खेला को गड़बड़ा देती और किसी को हरा देती थी। यह बात जैसे ही इस रानी को पता चलता है कि राजकुमारी ऐसे करती है, तब वो एक राजकुमारी के लिए एक बिल्ली ले लेती है और अगले दिन चौसा का खेला खेलने के लिए उस राजकुमारी से ये रानी चैलेंज करती है। दोस्तों अगले दिन जैसे ही खेला चालू होता है, रानी बहुत चालाक थी, वो बिल्ली को निकाल देती है। जैसे ही कुत्ता उस बिल्ली को अब देखता है अपना शिकार, अब वो राजकुमारी की तरफ देखना भूल जाता है और इस तरह से कहे तो दोस्तों राजकुमारी रानी से चौसा का खेला हार जाती है। तभी रानी कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों शादी तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो रानी एक खुद महिला थी, परंतु वो कहती है कि मैंने तुम्हें शर्त में हराया है, इसलिए जो भी तुम आज तक जो भी लोगों को यानी बंदी बनाई हो उसे छोड़ दो और मेरे पति इनमें हैं उनको भी छोड़ दो। दोस्तों उसके बाद वो सभी को छोड़ देती है। उसके बाद कहे तो दोस्तों वो रानी वो अपने पति को लेकर घर चली जाती है। तभी उसके पति को पता चल जाता है कि इस धरती पर पैसा बड़ा है या बुद्धि। तभी उसका पति अपने रानी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हे रानी, तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने जान गया कि पैसा बड़ा नहीं है, बुद्धि बड़ा है। अगर इंसान के पास बुद्धि है तो वो पैसा कमा सकता है, परंतु पैसा है और बुद्धि नहीं है तो पैसा नहीं कमाया जा सकता है। जिस तरह से मेरे पास बहुत सारा पैसा था और मैंने सारा पैसा उड़ा दिया, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं था परंतु तुमने बुद्धि लगाकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। दोस्तों उसके बाद राजा अपने पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद रानी कहती है कि इस धरती पर जिस मनुष्य को अगर पैसा का घमंड हो गया उसका उसी दिन से सत्यानाश शुरू हो जाएगा, और जिस मनुष्य को यानी बुद्धि का ज्ञान हो गया उस दिन से उसका यानी कहे तो आगे बढ़ने की तरक्की चालू हो जाएगी और वो मनुष्य अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्ति करेगा। दोस्तों जैसे ही ये कहानी यानी कहे तो वो तोता सुनता है, उसे भी समझ आ जाता है और कहता है कि हे प्रिय, तू मुझे माफ़ कर दो, मैं जान रहा था कि पैसा बड़ा होता है परंतु बुद्धि बड़ी होती है। उसके बाद तोता अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए हमारे तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से सिर्फ मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो
वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं एक अगली नई कहानी में। तब तक आप लोग दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।